तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर इस बात से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम डीएड करें, बीएड करें या फिर एमएड करें, तो चलो मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आपको कौन सा कोर्स इसके लिए करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा डिमांडेड रहेगा और सबसे ज़्यादा किस कोर्स की वैल्यू है। आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया में टीचर बनने के लिए अभी तक 3 कोर्स सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। एक डीएड, जिसे कई कई पर डीएलएड भी कहा जाता है, कई कई पर बीएसटीसी भी कहा जाता है। एक तरह का ये प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है। इसके बाद में बारी आती है बीएड की, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ये कोर्स मिड लेवल का है, ना तो ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, ये बीच का कोर्स है। और इसके बाद में बात आती है एमएड की। एमएड, डीएड, बीएड और एमएड यानी कि ये सबसे ऊपर का कोर्स होता है। अब अगर देखा जाए तो तीनों कोर्स की अवधि 2-2 साल की होती है। अगर आप बीए बीएड दोनों साथ में करना चाहते हो तो इसके लिए फिर आपको 3 या 4 साल में पूरी कंप्लीट हो जाती है। 4 साल लगते हैं बीए बीएड कंप्लीट होने में। अब चलो आपको मैं बताता हूँ कि आप इस कोर्स को किस प्रकार से कर सकते हो, कैसे आप टीचर बन सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग भेड़ चाल बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि मैंने देखा है मेरे आसपास भी, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, कहीं पे तो काम में आई जाएगी। तो देखो, फालतू में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि कोई ऐसा स्किल सीखो जो तुम्हारे काम का है। अगर देखा जाए ना, तो जो कोर्स होते हैं ना, इनका भी एक समय होता है। आज से अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले की बात बताऊँ ना, तो डीएड, बीएड और एमएड इन कोर्स को कोई भी नहीं पूछते थे। उस समय हालत ये थी कि जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, उसके जो टीचर लोग थे, जो प्रिंसिपल थे, वो प्राइवेट स्कूलों में कि ऐसे टीचरों को ढूंढते फिरते थे जो कि आकर वहाँ पर डीएलएड या डीएड कर ले। ठीक है ना। उस समय इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी। खुद टीचर ढूंढते थे बच्चों को कि कोई आ जाए और यहाँ से इस कोर्स को कर ले। मगर बीच में क्या हुआ कि जब 2008 के बाद में टीचर भर्ती आई एमपी में, उसके बाद में देखो फिर 10 या 11 में आई थी टीचर भर्ती, तो उसके बाद में इस कोर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस समय इसको फिर अनिवार्य कर दिया गया था। 2009 में जो शिक्षा मंत्री था केंद्र का, कपिल सिब्बल, उसने एक नियम बना दिया था कि अब जो भी भर्तियाँ होंगी उसके लिए क्या होगा कि डीएड या डीएलएड या फिर एमएड का कोर्स जरूरी होगा। फिर इससे इसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले ऐसा होता था कि आपको पहले टीचर बना दिया जाता था, इसके बाद में आपको कोर्स करवाया जाता था। ये अच्छा फैसला था वैसे सरकार का, मगर बीच में सरकार को पता नहीं क्या लगा कि नहीं भैया, पहले तुम प्रशिक्षित हो जाओ, कोई डिप्लोमा हासिल कर लो, इसके बाद में तुम्हें टीचर बनाएंगे। अब इसके बाद में 2009 के बाद से परिस्थितियां बदल गई। डीएड, बीएड और उसके बाद में एमएड, इन तीनों कोर्स की वैल्यू बढ़ती गई। फिर जो टीचर, जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो टीचर थे उस समय जिला के, वो स्कूल स्कूल जाते थे। अब उल्टा होने लगे, टीचर वहाँ जाने लगे कि अब भैया हमें करवा दो। अब वो कहते थे कि अब पहले तो हम जाते थे, अब तुम आ रहे हो। ठीक है, तो ये स्थिति बदली। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसका भी एक हवा चलता है, एक लहर चलती है। जैसे आपने सुना था 2014 में जब चुनाव हुए थे तो मोदी लहर चली थी, मोदी लहर में मोदी जीत गए थे। ठीक है, उसी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा भी क्या होता है, एक तरह की लहर चलती है। मैं बताऊं आपको कि 2009 के बाद में या इसके पहले 2009 से बाद में 15 तक अगर समझे ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चे आईटीआई वगैरह किया करते थे। आईटीआई कर लो, जॉब लग जाएगी, आईटीआई कर लो। तो उस समय आईटीआई का बड़ा क्रेज था। उसके बाद में क्रेज शुरू हुआ डीएड, बीएड, एमएड का। ये कोर्स भी बहुत सारे बच्चे करने लगे उस समय। और इसके बाद में अगर अब देखें ना, तो अभी भी इस कोर्स को ज़्यादा डिमांडिंग इस वजह से समझा जा रहा है कि कम से कम टीचर की नौकरी तो हम कर ही लेंगे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर गांव खेड़े के रहने वाले हो तो आप ज़रा अपने स्कूल की स्थिति जाकर देखना, वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। गांव के स्कूलों में भी आपको भी पता है कि आपके स्कूलों में एक एक स्कूल में 10-10, 12-12 बच्चों से ज़्यादा नहीं बचे। अब इससे तुम अंदाज़ा लगा लो कि अगर तुम डीएड, बीएड, एमएड कर भी लोगे
तो क्या टीचर की इतनी डिमांड है? सरकारी टीचर की इतनी डिमांड है क्या? और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीएड, बीएड, एमएड करने के बाद में अगर आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाओगे तो प्राइवेट स्कूलों में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 2,000, 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000, 15,000 हद है। क्या इसमें आप खर्चा चला पाओगे? तो सबसे पहले तो अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हो ना, तो इस बात को पहले कन्फर्म कर लेना कि ये आपका शौक है, आप कर लोगे तो ही करना। आप भेड़ चाल में ये नहीं कि बस बन लेते हैं हम। इसके अलावा अभी आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है। आप कम से कम 2 साल डीएड को, बीएड को या एमएड को दोगे ना, इससे अच्छा 2 साल कोई सी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लोगे ना, तो बहुत अच्छी जॉब लेकर बैठ जाओगे आप। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 2 साल तो इसमें निकल जाएंगे, फिर टीचर की भर्ती आए का ना आए कोई भरोसा नहीं। ये इस बात को भी आप लोग समझ लेना। इससे अच्छा मैं तो ये सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद स्वयं इतने समझदार हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपको कर लेना चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए काम की है, ठीक है ना। मगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल करके पटक रखी है। अब मैं तो टीचर हूँ, मेरे तो काम की है डिग्री, ठीक है ना। मगर मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ में कर रखी है, अब वो कुछ काम दूसरा कर रहे हैं, उनके किसी काम की नहीं है। अब वो कहते हैं कि तूने तो उपयोग कर लिया, अब हमारे किस काम के उपयोग किए। मैं उनसे यही कहता हूँ कि भैया तुम भेड़ चाल चुप क्यों चलते हो, मैंने जब की उनने भी कर ली। तो इससे ये होता है कि एक तो ये कि आपका पैसा बर्बाद होता है, दूसरी बात समय बर्बाद होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर डीएड, बीएड या फिर एमएड करना चाह रहे हो तो आप टीचर बनने के लिए पक्का कन्फर्म हो, तभी जाके आप इस कोर्स को करना। कोर्स करने के बाद में आप टीचर बन पाओ, ऐसी क्षमता रखते हो तो ही करना, नहीं तो इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये केवल आपके लिए कागज़ का टुकड़ा है, फ्यूचर में कई काम में नहीं आएगी, केवल टीचर बनने के लिए आपके काम में आएगी। टीचर बनोगे तब जरूर काम में आएगी, बाकी और किस जगह पे काम आती मुझे बताओ ज़रा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप करना चाहते हो, वाकई में सीरियस हो, तो कहाँ से करोगे? एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। बहुत जगह पर मैंने देखा है, एक दो जगह पर मेरे शहर में भी यहाँ पर पहले मैंने देखा है कि जब बहुत सारे ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने में डीएलएड करवा देंगे, इतने में ये करवा देंगे। तो भैया मान्यता को लेकर इशू खड़े होते हैं बाद में, इसलिए पहले आप मान्यता अच्छे से चेक कर लेना। मैं तो ये कहूँगा कि जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है ना, उनसे किया करो। जो सरकारी वेबसाइट होती है जिनके माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, प्रवेश परीक्षा के बाद में जब आपका नंबर आता है, आपको कॉलेज या स्कूल जो भी है आपको अलॉट होता है, जो भी संस्थान आपको अलॉट होता है, तो उसी माध्यम से किया करो। अब आजकल ऐसा नहीं है कि बस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप गए, पैसे दिए, आपको डीएलएड में एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। पूरी एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के माध्यम से ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और जो डिग्री मिलेगी ना वो भी काम की नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि राजस्थान में इसके लिए भर्ती परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, सॉरी, राजस्थान में इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है और बाकी राज्यों में भी प्रवेश परीक्षा होती है। मगर अभी तक एमपी में डीएलएड के लिए भी और बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षाओं को बंद कर रखा है। हो सकता है कि ये आगे से लेने लग जाए, मगर अभी तक तो बंद है। अगर आप और अन्य किसी राज्य से हो, जैसे कि राज्य एमपी को छोड़कर और कहीं से होना, और अगर आप लोग वाकई में करना चाहते हो डीएड या बीएड का कोर्स या फिर एमएड का कोर्स, तो अभी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके प्रवेश का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी एडमिशन पाना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि हमें तो केवल हम कहीं से भी किसी भी जुगाड़ से कैसे भी करके हमें एडमिशन मिल जाए, तो भैया सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपकी 60 से ऊपर परसेंटेज होगी, आप अदर स्टेट बोर्ड से हो, तो एमपी में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। कम परसेंट अगर होगी तो फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, मगर फिर आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक सलाह और मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप लोग वाकई में डीएड, बीएड या फिर एमएड करना चाहते हो ना, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारे संपर्क में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एडमिशन हर साल लेते हैं, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे डीएड, बीएड भी करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।